जय हिंद। आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस बिरोल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग हिंदी के जो खास करके 12वीं के साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के लिए स्टूडेंट के लिए अति अति महत्वपूर्ण है। तो हिंदी के सही प्रश्न को बारी बारी से जितना तक हो सकेगा इस वीडियो के में हम लोग देखेंगे। तो अध्याय 1 से हम कुछ प्रश्न लिए हैं, जिस अध्याय का नाम है बातचीत और इसके लेखक नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो एनसीईआरटी के प्रश्न इस प्रकार हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती, कंठ नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अगर हम में अर्थात मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती न, तो समस्त सृष्टि में दुनिया गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते किसी घर में। चूंकि हम लोग अभी जो बोल करके एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं ना, वाक शक्ति नहीं होने कारण ऐसा नहीं कर पाते, अनुभव एक दूसरे के बात को नहीं कर पाते। प्रश्न संख्या 2 लिया गया है बातचीत पाठ से ही। तो बातचीत पाठ के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। एडिसन के अनुसार, एडिसन के द्वारा बोला गया था कि असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होती है। जी हाँ, असल में जो बातचीत होती है ना, बातचीत का मजा भी दो व्यक्तियों के बीच में ही आती है। चूंकि जब दो व्यक्ति होते हैं ना, तो तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने बढ़िया से खोलते हैं, ढंग से बातचीत करते हैं। लेकिन 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जब बातचीत होती है ना, तो बातचीत करने का अंदाज ही बदल जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। बेन जॉनसन के अनुसार कहा गया कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, बुराई और अच्छाई प्रकट नहीं होता है। अर्थात बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं। क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी में प्रश्न वीडियो के माध्यम से हम बनाएंगे अति महत्वपूर्ण होगा। और यह हैंड रेटिंग होगा, खास करके मेरे द्वारा, जो किसी भी साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के खास करके 12th के स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो दिगंत से लिया गया है। तो बातचीत पाठ के तीसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं, अति महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप महादेश के लोगों में बात करने के हुनर होता है, और इसी बातचीत करने की हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग अपनी चतुराई के द्वारा इस ढंग से बातचीत की शुरुआत करते हैं ना, जिन्हें सुनकर के लोगों के कान को सुकून मिलता है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम तरीका या कला है। चतुराई के द्वारा इस ढंग से बातचीत करते हैं जिन्हें सुन करके लोगों के कान को सुकून मिलता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को आनंदमय बनाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, बातचीत को क्या करते हैं, आनंदमय बना पाते हैं। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होता है आत्मवार्तालाप। क्या होता है, आत्मवार्तालाप। चूंकि मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। आत्मवार्तालाप का तात्पर्य मनुष्य के अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होता है। आत्मवार्तालाप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मनुष्य के अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। इसके कारण ही आत्मचेतना का विकास हो पाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी जिह्वा पर क्या करे, काबू रखे और मधुरता भरी वाणी को बोले। व्याख्या लिया गया है 5वां प्रश्न के रूप में, और ये बातचीत अध्याय चल रहा है। बातचीत पाठ के 5वां अध्याय में 5वां प्रश्न में के अंतर्गत हम लोग व्याख्या को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 के व्याख्या प्रश्न के इस प्रकार है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है।
वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, इसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं होती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 अध्याय 1 बातचीत से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि जब मनुष्य समाज में रहता है ना, तो समाज से ही भाषा सीखता है और भाषा ही उसके विचार के अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। भाषा क्या करता है उसके, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है, लेकिन उसकी मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है और अपनी चंचलता के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त या दुश्मन मान लेता है। इसी के कारण कभी वह क्रोध करता है तो कभी मीठी बोली बोलता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट की तरह रंग बदलती है। किसकी तरह रंग बदलती है? गिरगिट की तरह रंग बदलती है, अर्थात मन स्थिर नहीं रहता है। इसलिए लेखक का कहना है कि इस संसार में छल प्रपंच सभी मौजूद होते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। सबसे बड़ा कारण क्या है? मन की चंचलता। प्रश्न संख्या 5 के ख इस प्रकार है और बहुत ही भिविया भी है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, अर्थात अच्छाई बुराई दिखाई नहीं देती है। इसको स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 अध्याय 1 से लिया गया है और इस अध्याय का नाम है बातचीत, जिसके लेखक का नाम क्या है? आपको बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि बातचीत ही एक ऐसा माध्यम होता है। कौन चीज? तो बातचीत एक ऐसा माध्यम होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में बातचीत करके आनंद उठाते हैं। आपस में उसमें बातचीत करके क्या उठाते हैं? आनंद। क्योंकि जब दो आदमी बातचीत करते हैं ना, तो दोनों अपने गुण दोष एक दूसरे के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इसलिए बेन जोन्स का कहना है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के मुख होने के कारण, मुख माने बधिर होने के कारण उसके चरित्र का पता नहीं चल पाता है। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है, राम रमौवल का अर्थ बताइए। राम रमौवल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताइए। राम रमौवल असल में 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब बातचीत होती है तो उसी को ही राम रमौवल के रूप में हम लोग जानते हैं। बहुत ही जल्दी अध्याय आपको दूसरा जो एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे उसको लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।